सब लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। हाँ हाँ। तो आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली सर थी? हमारा घर है ये। अच्छा, ये आपका घर ये है? हमारा घर है। ठीक, बहुत सही। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। यूपी के एक जगह पर ईसाई प्रार्थना सभा चल रहा था दोस्तों। उस समय अचानक से योगी सरकार के पुलिस लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और उन ईसाई भाई बहन लोगों के प्रति योगी सरकार के पुलिस का व्यवहार कैसा होता है और किस प्रकार से धमकी देते हैं, चलो हम लोग थोड़ा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं। तो यहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा सर ये बाइबल के वचन लिखे गए। बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है? अब दरोगा आप जी। सब बातें बंद करिए और दोबारा यहाँ भिड़ने लगेगी, जान लीजिए बात, ठीक ना? तो भिड़ने लगेगी। आप कितने दिन से कर रहे हैं ये सर हम 8-9 साल से कर रहे हैं। 8-9 साल से यहाँ कर रहे हैं? अच्छा। ये हम 5-7 लोग 10 लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। हाँ हाँ। तो आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली सर थी? हमारा घर है ये। अच्छा, ये आपका घर ये है? हमारा घर है। ठीक, बहुत सही। आप 8-9 साल से कर रहे हैं, उसके बाद इतने लोग यहाँ पे हैं। योगी सरकार में ये ईसाई धर्म का प्रचार। बहुत सही। अब ये जो किताब ये कौन सी किताब आप? पवित्र बाइबल। बिल्कुल। अरे आप भी हैं? जी। ओह, ज्वाला प्रसाद। बस 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 बस, बहुत सही। ठीक ठीक ठीक। ये पवित्र बाइबल है, ईसाई धर्म ग्रंथ। मतलब कुल मिला करके अपने साथ ईसाई धर्म बना ये रहे सर हो। सब मनुष्य के लिए नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है सर, इसमें एक शब्द भी नहीं। ईसाई नहीं लिखा ये हुआ है। किसका है? ये सर ईसाई किसका है? ये ये है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन कौन होता है? ईसाई होते हैं। फिर हमको यदि यहाँ से आराम है तो हम यहाँ पे नहीं नहीं, आप आराम लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। हम आप है प्रभु ना? को मानेंगे। बिल्कुल मानिए, किसने कहा कि मत रामायण मानिए? मैंने पढ़ा 40 बार, अर्थ सहित मैंने पढ़ के वो पूरा कर दिया। अनावश्यक बात नहीं, अनावश्यक बात नहीं, गलत बात। अनावश्यक बात मत बोलिए। बात गलत बात। काले बात बोलिएगा। बात गलत बात। अगर मैं समझ तो अपना सामान करके बात ज्यादा नहीं बात सबसे मत बोलिएगा बात। सम्मान वाली बात। और दोबारा ऐसे किसी घर भिड़े होने के लिए अनुमति लोगों से मांगी चाहिए। जी सर। विदाउट अनुमति दोबारा इकट्ठा हो जाए तो उचित नहीं होगा। चुप से निकलिए, यहाँ से निकलिए। अगर विदाउट अनुमति यहाँ इकट्ठा हो गए 10 में से अधिक तो आपका मुकाम हो जाएगा। 10 व्यक्ति धारा 144 लागू है। 5 अधिक, 5 या 5 अधिक, 5 अधिक जैसे हुए तो उनको मुकाम हो जाएगा। अतः अब दोबारा यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा नहीं होगी, तो मनाई मर जाए। चाहे जहाँ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाए, लेकिन बिना अनुमति के इकट्ठा भीड़ नहीं करोगे। कहाँ से अनुमति लेनी है सर? एटीएम वाली ये सर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है सर, क्या है? चर्च का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप उसको लेकर गाड़ी दिखाइए, नहीं कपड़ा दिखाइए, दिखाइए। हेलो, हाँ तो आज आया है थाने पे, तो थाने पाओ तो कहाँ जा रहे हो जी? हेलो हेलो लेके आ रहे हैं। बंद हो जाएगा हैं? थाने पर आइए, थाने पर आइए। क्या जी? एक मिनट। ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चलाया था? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। किसने बताया? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। ये हाँ। आप पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं है इसमें। क्या है उसमें? उसमें ईसाई धर्म का शब्द आपको नहीं मिलेगा। मानव जाति के लिए है कि मानव जाति सही रास्ते पे चले, सही आप काम करे। मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र के नरोइया गांव में इतनी भीड़ इकट्ठा करके और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपको ये पता है कि योगी सरकार में कानूनन जुर्म है? हाँ? यह जानते हुए भी ये काम कर ईश्वर रहे का हैं? प्रचार करना सर कानूनन जुर्म कैसे हो सकता है? हाँ, चलिए ठीक है। दरोगा जी, दोस्तों आप लोग देख पाए छोटा सा वीडियो क्लिप को। योगी सरकार के जो पुलिस लोग हैं इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं कि उस जगह पे 5 या 5 से अधिक लोगों को लेकर आप लोग प्रार्थना सभा नहीं रख सकते। जिस भाई ने 8-9 साल से उस जगह पे प्रार्थना सभा चलाते आ रहा हो, उतना सालों में उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ, किसी ने कंप्लेन तक नहीं किया या फिर कोई कार्रवाई तक नहीं हुआ। लेकिन आज योगी सरकार के जो पुलिस लोग हैं वो लोग आके कहते हैं कि
इसके बाद में, अभी के बाद में आप इस जगह पे और प्रार्थना सभा बिना इजाजत के नहीं कर सकते, या फिर 5 से अधिक लोगों को लेकर आप इस जगह पे प्रार्थना सभा नहीं कर सकते। अब बताइए कि वो खुद का घर है, खुद का घर में वो प्रार्थना सभा चला रहा है 8-9 साल से। भाई बाहर में प्रार्थना सभा रखना तो छोड़िए, घर में वो प्रार्थना सभा चला रहा है। अब किसी को आने का मन है उस जगह पे, किसी को यदि कोई दिक्कत है, कोई बीमार से पीड़ित है या फिर कुछ भी उसका समस्या है, वो यदि आना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर किसी एक का नहीं है दोस्तों, पूरे मानव जाति का है। इसलिए हम कभी किसी को मना नहीं कर सकते। जो परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर का सेवक है, वो किसी को मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर का काम है वो किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए है। जो व्यक्ति भी, जो कोई भी, कभी भी यदि वो उसका मन फिरा के वापस यदि आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रकार से धमकी मिल रहा है, ऐसा लगता है कि जो कानून व्यवस्था बना है वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों इस भाई ने इस प्रकार से एक सवाल करता है कि यीशु मसीह ने कौन सा धर्म चलाया। इस पास्टर साहब ने सही जवाब दिए कि दोस्तों यीशु मसीह का ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है। यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए इस संसार में आए, और परमेश्वर ने भी जब इस संसार को सृष्टि किया तो वो पूरा मानव जाति को सृष्टि किया, ना ही सिर्फ वो एक विशेष जाति या फिर धर्म को बनाया। तो हम सभी लोग क्यों कहते हैं कि हम ईसाई हैं? देखिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यदि हम लोग पुराना नियम की ओर चलेंगे तो क्या पुराना नियम में परमेश्वर ने कभी ऐसे किसी को कहा कि आप मेरे हो, वो लोग मेरे नहीं है, ऐसा कभी कहा है? जैसे कि दोस्तों परमेश्वर ने मूसा को कहता है कि आप जाओ, फराओ राजा के पास जाओ, मिस्र देश जाओ और इस्राएलियों को फराओ राजा से छुड़ा के आओ और उनको कहो कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा पूर्वजों का प्रभु हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, तुम्हारा पूर्वजों का परमेश्वर हूँ? क्योंकि उस जगह पे फराओ राजा हैं, फिर फराओ राजा के कई सारे लोग हैं उस जगह पे, उस देश में और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा कि इस्राएलियों को छुड़ा के लाओ जो मेरे लोग हैं, और उनको कहो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, तुम्हारा पूर्वजों का ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? जबकि परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाया, पूरा मानव जाति को बनाया, तो परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? देखिए दोस्तों उस समय में परमेश्वर ने एक एक ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनते थे जो कि लोगों को एक सही दिशा पे ले जा सकता है, परमेश्वर के पास जाने का रास्ता दिखा सकता है, या फिर एक सही मार्ग पे ले जा सकता है। वैसे वैसे एक योग्य व्यक्ति को परमेश्वर चुनते थे, और जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते थे, परमेश्वर कहते थे कि वो लोग मेरे हैं, मेरे जाति के हैं, या फिर वो लोग मेरे हैं। इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे वो परमेश्वर के नहीं है, लेकिन जब वो लोग यदि जब मन फिराएंगे, फिर परमेश्वर को पहचानेंगे, तो वो लोग भी परमेश्वर के हैं। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर के नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस जगह से छुड़ा के भी लाए और एक अलग देश भी लेके गए। अर्थात जो लोग परमेश्वर को मानते थे उस समय में, उनका आज्ञा को पालन करते थे और उसका जैसा आज्ञा था वैसे उस आज्ञा के अनुसार चलते थे। परमेश्वर कहता था कि वो लोग मेरे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को मानते थे। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम लोग भी अभी के समय में, हम जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मानता है, यीशु मसीह को मानता है, उसका आज्ञा के अनुसार चलता है, उसका मार्ग पे चलता है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम ईसाई हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसका आज्ञा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं। लेकिन परमेश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया दोस्तों। और आप लोगों को याद भी होगा कि परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उस 10 आज्ञाएं में से एक है, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, आप मेरे को आराधना करना, आप मेरे को आराधना करना, मेरे को छोड़ के और किसी को नहीं। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी उसमें से एक आज्ञा है दोस्तों, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर का आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। अर्थात प्रभु परमेश्वर को आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। तो हम जो लोग अभी कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम सिर्फ
प्रभु परमेश्वर का ही आराधना करते हैं, उसको छोड़ और किसी को नहीं दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति यदि मन फिरा के वो यदि परमेश्वर के पास लौट आना चाहता है, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलना चाहता है, तो परमेश्वर ने किसी को मना नहीं किए हैं दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि सभी कोई उसके पास लौट आएं और उसका आज्ञा के अनुसार चलें। इसी के कारण दोस्तों हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसका पथ पे चलते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे ऐसे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक एक वीडियो के अंदर में अभी के समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और ये आपका जीवन में भी लागू हो सकता है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।